नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ मौजूद हैं चिराग सर और प्रवेश सर। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे मामले के बारे में जो आप शायद सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। राजस्थान का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शादी के बाद विवाहित महिला से वर्जिनिटी टेस्ट कराया गया है कि वो वर्जिन है या नहीं। अब वर्जिन का क्या मतलब होता है? वर्जिन है मतलब उन्होंने शादी से पहले कोई यौन संबंध बनाया है या नहीं। इस चीज़ का टेस्ट उस नई शादीशुदा महिला के साथ किया गया और वो उस टेस्ट में फ़ेल हो गई। उस टेस्ट में फ़ेल होने के बाद उनकी फैमिली पंचायत के पास पहुंची। पंचायत ने उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन्हें उनका प्योरिफिकेशन के लिए कि उनकी शुद्धता फिर से की जाए और वो फिर से अपने परिवार को संभाल पाएँ, अपनी शादी में आगे बढ़ पाएँ, ऐसा उस पंचायत ने उन पर जुर्माना लगाया है। अब बात करते हैं 21वीं सदी की। 21वीं सदी में महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पुरुष की जो रूढ़िवादी सोच है वो वहीं की वहीं रह गई। वो इस केस से हमें पता चलता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर आप बताइए, मतलब आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले बात बोलना चाहूँगा कि 21वीं सदी में हम तो पहुँच गए हैं, लेकिन सिर्फ पुरुषवादी नहीं, इसमें पूरे समाज की जो सोच है वो पीछे रह चुकी है। पहली बात मैं एक बार ये डिटेल में ये केस बताना चाहूँगा सबको, व्यूअर्स को। देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के एक गाँव में जब शादी के बाद एक औरत अपने घर पहुंची और सुहागरात के दिन मतलब उस गांव का ऐसा नियम है कि सफ़ेद चादर पर अगर यौन संबंध बनाने के बाद खून ना दिखे, खून के छींटे ना दिखे, तो वो लड़की वर्जिन नहीं मानी जाती। मतलब उसने पहले सेक्स किया हो। मैं एकदम साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ जो आसान भाषा में आपको समझे। तो सुबह सुहागरात के बाद वाले दिन जब पति ने ये चीज़ ना पाई, मतलब उन्हें ऐसा ना दिखा कि जो सफ़ेद चादर थी वो उस पर खून के धब्बे नहीं थे, फिर उनकी और उनकी माँ ने, मतलब माँ भी मैं बता रहा हूँ, उनकी सास ने, देखिए पूरे समाज में सिर्फ पुरुष ही नहीं, उनकी माँ ने भी उनके साथ मारपीट की। महिला के साथ, जो औरत बेचारी उस घर में गई थी नवी नवेली दुल्हन शादी करके, उसके साथ मारपीट की गई। फिर ये पूरा केस जो है वो पंचायत के पास गया। अब पंचायत का काम होता है लोगों को न्याय देना। वो हम कहा ऐसा कहते हैं कि वो एक अदालत ही है, छोटी अदालत, और वहाँ जाके भी उसे कहा जाता है कि इसकी शुद्धिकरण के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए इस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाए। मतलब पहले तो शादी में इतने पैसे खर्च हुए, सब चीज़ करने के बाद, आने के बाद, और बाद में पता चलता है, लड़की के परिवार वाले बताया जाए कि मेरी बेटी का पहले रेप हुआ था। मतलब आप सोच सकते हैं उस लड़की का पहले रेप हो चुका है, उसने उसकी केस भी की है, बट कोई भी बहुत, मतलब अब सोचिए इतना वहाँ का समाज जो इतना छोटी सोच रख रहा है, छोटी सोच, बहुत छोटी सोच, और इतने में वो अगर उन्हें ये बात पता चलती कि उस लड़की का रेप हुआ है तो शायद उससे शादी भी नहीं करते। और ये पहली बात, ये वर्जिनिटी जो टेस्ट वाली बात आ रही है, ये अभी भी, मतलब बहुत पहले सुनाई देता था, लेकिन ये अभी भी ये चलन चल रहा है। चिराग जी, आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों? मुझे तो ये कहानी थोड़ी सी अजीब लग रही है कि सबसे पहला इसमें जो पॉइंट ये है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ है तो क्या उसके परिवार की जिम्मेदारी है कि वो बताए जिससे शादी करने जा रही है? क्योंकि अगर वो बताएगी तो शादी तो नहीं होगी, बिल्कुल कोई नहीं करेगा शादी। और कंसील करेगी तो क्या ये फैक्ट एक्चुअल में ये गलत है कंसील करना या नहीं? दूसरी बात, इस केस में जो हमें दिख रहा है कि पंचायत कौन होती है फैसला करने वाली? पंचायत का क्या राइट है कि वो 10 लाख रुपए फाइन करे? यहाँ देश की तमाम कोर्ट्स बैठी है, निचली अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। एक लड़की के साथ पहले तो गलत हुआ, समहाउ शायद हो सकता है, ये इसके फैक्ट हो सकता है बाद में क्लियर हो, कि उनके परिवार ने छिपाया हुआ फैक्ट है, और फिर लड़की जो है वो शादी करने जा रही हो और अचानक उनको पता चल गया, या जो भी कुकड़ी प्रथा जिसको कहा जाता है, जिसमें आप बता रहे थे कि सफ़ेद चादर, खून के धब्बे आने चाहिए। सवाल ये उठता है कि एक महिला का आप कितना अपमान करेंगे? मतलब एक तो उसके साथ गलत चीज़ हुई, ठीक है, ये एक डिबेट का टॉपिक है कि ये चीज़ बतानी चाहिए सामाजिक रूप में। अगर दूसरे पक्ष को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर लड़की बता दे ईमानदारी से, तो शायद वो बताने में उसको कोई परहेज भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, उसके साथ रेप हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ रेप हुआ है। ये तो बहुत ही पिछड़ी सोच हो गई कि पूछना ही, मतलब इस बात को कंसीडर करना कोई वर्जिन है या नहीं वर्जिन है, मुझे तो लगता है ये बात भी बहुत ज़्यादा ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो आपने बोल रहे हैं ना। ये
अब इसको कहते हैं कुछ इस तरह से समझिए। आप लेकिन एक ब्लड से कैसे, मैं एक चीज बताता हूँ, एक ब्लड के छींटे से, मतलब खून के धब्बे से कैसे डिसाइड कर लोगे? बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई पास्ट में किसी का फिजिकल रिलेशन किसी के साथ रहा हो, संबंध, कोई स्पोर्ट्स, कोई लड़की अच्छा स्पोर्ट, हाँ जिम्नास्टिक है, कुछ भी एक्टिविटी कर रही है, तो उसमें भी हाइमीन, मतलब जो कहा जाता है कि मतलब ये अगर डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि हाइमीन में अगर गैप आ गया तो वो उन्हें भी, उनके में भी ब्लीडिंग की ऑप्शंस नहीं है, मतलब नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे जज कर सकते हैं? तो इसको तो आप रूढ़िवादी विचार, मतलब एकदम ही। मैं वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये पहले तो ये चीज़ हर कोई जो भी रिलेशन में जाता है एक ट्रस्ट के ऊपर जाता है, ठीक है। अगर उसने कहा कि मैं वर्जिन हूँ तो देर इज़ नो पैरामीटर, आप उसको चेक करेंगे क्या करेंगे, और ना आपको करना चाहिए और ना बताना चाहिए। मुझे लगता है इस चीज़ में शायद दीपिका बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को बता पाएँ। आज के ज़माने में पहले तो ये एक स्टडी आई थी, मुझे याद है जहाँ तक, कि कितनी % आज के ज़माने में लड़कियां एक टाइम तक वर्जिन रहती हैं या नहीं रहती। ये एक स्टडी आई थी, याद है आपको? सवाल ये उठता है कि पहले तो एक आइडियल समाज ये कहता है कि भाई आपको वर्जिन रहना है, एक आइडियल समाज तो ये कहता है, बिल्कुल। और अगर आप नहीं है तो ये भी कहता है, ये कहता नहीं है, ये एक अंडरस्टूड चीज़ है कि आप वो चीज़ जाके खुले में बताएंगे तो नहीं। लेकिन लड़कों से कभी नहीं पूछा जाता, ये भी बात सही है। ये लड़कों से कभी नहीं पूछा जाता। भारत में ऐसा कोई एक केस बता दीजिए जो कोई भी एक जगह हो जहाँ लड़कों से पूछा जाए, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। दीपिका बताएंगी इसके बारे में। सर जैसा आपने बताया कि ये कोई स्टडी थी कि इस एज तक एक गर्ल वर्जिन रहती है या नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे जब लड़कों से ये सवाल नहीं किया जा सकता, उनका कोई ऐसा डेटा नहीं दे सकते, तो फिर लड़कियाँ ही क्यों वो अपनी इस चीज़ को, भाई उनकी मर्जी है वो वर्जिन रहना चाहती हैं या नहीं। बहुत लड़कियाँ होती हैं कि उनको वर्जिन रहना है, उसमें उनका सेटिस्फैक्शन है, जिनको नहीं रहना उसमें उनका सेटिस्फैक्शन है। लेकिन अगर हम इसे किसी गांव से कनेक्ट करें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसे राजस्थान वाला केस उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बात करें, हो सकता है कुछ % ऐसा हो कि लड़कियों के लिए नॉर्मल हो, किसी के लिए हो सकता है नॉर्मल ना हो। तो ये इस पे अगर हम बात करें तो एक बहुत ही लंबा किस्सा चलेगा, बहुत ही लंबा डिबेट चलेगा कि ये सही है या नहीं। मुझे लगता है आप खुद डिसाइड करें कि आपके लिए वो सही है या नहीं। इस मामले में कोर्ट क्या कहता है, जो हमारी जो शीर्ष अदालतें हैं वो क्या कहती है परिवेश, कि क्या ये कोई कानून है कि लड़की बताए, या नहीं, ये अगर वो ये कर रही है या वर्जिनिटी लूज करती है तो एक ऑफेंस है? नहीं, इस पे कोई पैरामीटर ही नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया ना, बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से आप जज ही नहीं कर सकते ऐसे, और ऐसा कोई टेस्ट करा के आप जबरदस्ती लड़की पे वो आरोप नहीं लगा सकते। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली इस पे ऑर्डर किया है कि ऐसी कोई चीज करके आप मैं अगर इस केस की बात करूं तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक लड़की के साथ पहले ही गलत हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद शायद आप इसको इस सेंस में मान ले कि गलती ये है कि उसने छिपाया फैक्ट, शायद अगर आप मानना भी चाहे, एक पॉइंट को मान भी लीजिए। तीसरा इसमें एस्पेक्ट ये आता है कि पंचायत को कोई राइट नहीं है ये इस तरह की बात करने का, ठीक है। इससे पहले जो एक कानून या एक नॉर्मल डिस्कशन जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे और करना चाहेंगे, कि क्या एक लॉन्ग डिबेट इस पर नहीं होनी चाहिए कि वर्जिनिटी लूज करना या नहीं करना ये क्या लड़की का ही राइट है, या फिर अगर करती है वो लूज तो ऑफेंस बनता है? बिल्कुल, पहली बात तो आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि मतलब इस चीज़ में ये कहा जा सकता है कि अगर कोई लड़की वर्जिन है या नहीं, उसके ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते कि वो सही है या गलत है। हर कोई लड़का भी ऐसा नहीं हो सकता कि वर्जिन हो, ठीक है ना। तो फिर लड़की और लड़के को अगर हम इक्वल राइट से देखें तो फिर तो ये चीज़ भी इक्वली रखी जानी चाहिए ना। उसकी वजह से एक तो पहले ही उस लड़की के साथ रेप हुआ, वही गलत चीज़ हुई। आप उन लोगों को पकड़ने की बजाय जिनके साथ ऐसा हुआ, जिन्होंने ऐसा किया, आप उस लड़की पर आरोप लगा रहे हो, ऊपर से उसके ऊपर 10 लाख का फाइन, ऊपर से प्योरिफिकेशन का एक वो प्रोसेस, तो उसके लिए कितना मेंटल टॉर्चर है ना कि वो मतलब इस चीज़ से निकल कर आई है और फिर उसे वही सब झेलना पड़ रहा है। और ये देखा जाए तो देखिए गलती ना पंचायत की भी है, तो उसके साथ है परवरिश। अगर माँ ने बचपन से सिखाया होता बेटा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तू अपने आने वाली मतलब जो भी हमारी बहू होगी उसके साथ ऐसा नहीं होगा, वो माँ ने स्टैंड लिया होता, घर में अपने बेटे को बोला होता ये गलत है, लेकिन माँ खुद मार के निकाल रही है अपनी बहू को, तो कहीं ना कहीं पूरा पार्ट है। चलिए एक बात करते हैं उनकी दृष्टि से, यानी एक्यूज साइड, जिनको हम एक्यूज कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? उनकी गलती है कि वो वही सोच के साथ अभी भी चल रहे हैं। देखिए आपको एक बता दिया गया, मैं देखिए जैसे कि पुरानी प्रथा में मैं एक चीज जानना चाहता हूँ
किसी लड़के की दूसरी शादी हो रही होती है, बिल्कुल लीगली होती है सब कुछ, पहली से डिवोर्स होता तभी दूसरी से होती है, तो दूसरी शादी को जब आप एक्सेप्टेंस मिल गई है, जब कर सकते हो, तो भाई दूसरी शादी में भी तो वो तमाम चीज़ें होंगी जो पहली शादी में हुई थी। बिल्कुल तो ऐसे में जो वर्जिनिटी लूज, जो मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, लूज करना या नहीं करना, क्योंकि दूसरी शादी जब हो रही है तो उसमें तो ऑब्वियसली हुई है वर्जिनिटी लूज, ये तो बट नेचुरल है। तो ऐसे में ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया। तो ऐसे में डिबेट रादर देन ये तो इन्होंने गलत किया ही, उनकी भी गलती क्या है, जो मैं जिस सेंस में बात कर रहा हूँ कि भाई उनको हर कोई आदमी, अगर ये कानून है कि भैया वर्जिनिटी लूज जो है आप नहीं करोगे तब आप जो है शादी करो, कोई भी शख्स शादी करता है तो ये तो पैरामीटर, चलिए मैं इसको अगर साइड लाइन भी करूं, ये पैरामीटर तो होता है कि लड़की कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है। बिल्कुल यही बात लड़के पर भी आती है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। कैसा है। तो यहाँ डिस्कशन इस बात की होनी चाहिए, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचे, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई उनकी क्या गलती है। हर कोई चाहता है, या कोई भी इसको इस सेंस में देखे, ये बहुत ही सत्य है, मतलब जो मैं बड़े खुलकर बोलना चाहूँगा, डिवोर्सी से क्या आप चाहेंगे आप शादी करें, अगर आपका वो पसंद भी आपको हो। दीपिका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई डिवोर्सी लड़का है और आपको वो लड़का पसंद है, क्या आपके माँ बाप चाहेंगे कि उससे आपकी शादी हो जाए, या आप चाहेंगे? क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो हो सकता है मेरे परिवार वाले ना चाहें कि मैं एक डिवोर्सी से शादी करूँ। हाँ, हालांकि मैं कोई विडो होती या डाइवोर्सी होती तो शायद चाह सकते थे कि कर सकते। हमारे एक रिश्तेदारी में ऐसी हुआ है, हमारे एक रिश्तेदारी में इस तरह शादी हुई है, तो क्या वो गलत हुई है? डिवोर्स हुआ पहले लड़के से, लेकिन मेरे कोई दूर के रिश्तेदार है जिसने करी है इस तरह से शादी, तो क्या अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हर कोई शख्स ये ज़रूर देखेगा कि भाई तू क्यों, तेरे को क्या ज़रूरत थी, तू अपना जब तू भी तेरे ऊपर, मैं इसको ये नहीं बोलता कि कोई ब्लैक स्पॉट या लड़की की गलती थी, लड़की की गलती थी, या भाई ये तो एक ब्लैक स्पॉट लग गया, लेकिन आप मानो ना मानो ये चीज़ दिमाग में रहती है आज भी। क्या आप मानते हो इस चीज़ को? सर देखिए, हम जिस सोसाइटी में है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को निकाल कर आना है, और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, वर्जिनिटी टेस्ट, दूसरी शादी, तीसरी शादी और विडो हो जाना, मतलब इन पर ना सोसाइटी निकल कर आती है कि ऐसे किसी टॉपिक पे हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें। तो यहाँ भी यही वाला केस है, इस पे भी क्रिटिसाइज़। मुझे आप एक बात बताइए, अगर वर्जिनिटी टेस्ट वो शादी के बाद कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसमें फेल हो गई, तो फिर ऐसे तो कितनी शादियाँ बर्बाद हो जाएंगी। शादी से पहले भी नहीं टेस्ट कर सकते, टेस्ट तो बाद में ही होगा ना। अगर वो अपने शादी के बाद टेस्ट कर, तो ऐसे तो फेल हो जाएंगे ना। अगर तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हर कोई ये सोचता हो कि भाई अगर मेरे बेटे की शादी हो तो ऑब्वियसली इसको इस सेंस में देखा जाए कि भाई वो भी नीट एंड क्लीन मामला हो पूरा। देखिए इसमें कोई इसमें गलत लेकिन इसकी आड़ में आप लड़की की इंसल्ट करें, इसकी आड़ में आप 10 लाख का फाइन लगाएं, उसकी शुद्धिकरण की बात करें, ये आपको कोई राइट नहीं है। आप शादी तोड़ दीजिए, आप उसको बाइज्जत उसको बोलिए आप जाइए, खत्म, तो एक्सेप्टेंस होता। लेकिन पहले तो शादी मत करिए। चलिए उसने फैक्ट कंसील किया, आपको बाद में पता चला, और आपको लगता है उस कानून क्या बोलता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है, और ऐसे में आपको राइट है, लेकिन आपको ये राइट बिल्कुल नहीं है कि आप 10 लाख का फाइन करो, शुद्धिकरण की बात। जी चिराग जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए 2013 में जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आई थी कमेटी ने, उसमें ऑर्डर था कि किसी भी प्रकार की वर्जिनिटी टेस्ट जो है वो बैन है इंडिया में, वो कर नहीं सकते। अब दूसरी बात आई कि जो क्राइटेरिया रखा है, कैसे कोई डिसाइड कर लेगा कि खून का धब्बा कैसे डिसाइड कर लेगा, या कुछ भी आप कैसे डिसाइड कर लोगे? ये तो आपकी ना बहुत ही घटिया मानसिकता है। नहीं, सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि ये बताओ, हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए, मैं तो व्यूअर्स आप भी कमेंट करो कि वर्जिनिटी लूज करना क्या कोई ऑफेंस है? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ऑफेंस नहीं। पूछना ही बहुत बड़ा ऑफेंस लगता है मुझे, किसी को आप पूछना, क्योंकि उसने किया नहीं किया है या नहीं है, ये उसका राइट है, उसका पर्सनल राइट है, और आप उसकी मुझे तो लगता है आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो। हाँ, मतलब आपका एक ट्रस्ट इशू जो भी है, आप कैसे बता सकते हो कोई वर्जिन है कि नहीं? आप मुझे कैसे बता सकते हो, कैसे जज कर सकते हो? बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट करेंगे, डॉक्टर्स ने कोई टेस्ट भी नहीं है। अब ऐसी चीज़ें आगे मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब पुरानी जो सोच है कि जो बिस्तर पे खून दिखना चाहिए, वहाँ अभी भी जो चल रहा है राजस्थान के जिस जिले, भिलवाड़ा जिले की बात आ रही है, जो खून दिखना चाहिए, क्या ज़रूरी है? मैं बता रहा हूँ, उसको डॉक्टर्स ने बताया ऐसे 1000 रीजन्स हैं कि फर्स्ट टाइम अगर कोई लड़की सेक्स कर रही है, संबंध बना रही है, तो नहीं आए ब्लडिंग, तो फिर उसके मतलब से कि उसने पहले ही बहुत सारी चीज़, उसने पहले ही संबंध बना रखी है,
ये तो बहुत ही घटिया मानसिकता है, सोच है। और ये बहुत ही मतलब जिस में यहाँ बात हो रही है, चिराग जी एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है कि वो पुरानी सोच जो चली आ रही है। मतलब मैंने एक रूल रख दिया है, जैसे पहले भी कास्टिज्म का बहुत चलता था कि ब्राह्मण, ठाकुर जी, मतलब बहुत सारे जो बड़े कास्ट वाले मतलब जो बाकी दूसरे कास्ट हैं जिन्हें हम ST SC जितने भी, उनके साथ बैठ के खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी देखने मिल जाती है, किसी ना किसी गांव से कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है। तो यही उसी तरह की ये प्रथा है जो अभी भी चली आ रही है। तो इस प्रथा पे रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल सही आपने बात बोली, प्रथा पर तो 100% रोक लगानी चाहिए, लेकिन आप इसकी बैकड्रॉप में भी जाना जरूरी है, एक उस साइकी को भी समझना जरूरी है जो ये प्रथा बनी। यानी कि जो ये इस तरह का विचार आता है दिमाग में कि भाई ये वर्जिनिटी टेस्ट जो है ये बाद में किया जा रहा है, तमाम बातें की जा रही है, तो सवाल ये उठता है कि ये दीपिका, ये तो एक पर्सन का इसको अगर हाई सोसाइटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन में अगर बात करें तो वो तो इसको कहती है भाई इट इज़ अ राइट कि मुझे क्या करना है, मैं बालिग हूँ, मुझे समझ है। हाँ, कई चीज़ों में तो ये भी कहा गया है कि इनफैक्ट इस बारे में थोड़ा और क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या कोई कुंवारी लड़की किसी शादीशुदा के साथ कोई ऐसा संबंध बना सकती है, क्योंकि वो तो शादीशुदा है लीगली, उसकी तो मैरिज हुई है, क्या वो बना सकता है? क्योंकि जो शादीशुदा नहीं है वो तो कर ही सकते हैं जहाँ तक है, लेकिन जो शादीशुदा के साथ अगर करे तो वो तो ऑफेंस की श्रेणी में आ ही जाता है ना। तो ऐसे में उसकी परिभाषा बदल जाती है फिर। बिल्कुल सर, क्योंकि आप जब तक अनमैरिड हैं और आप किसी मैरिड के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो हो सकता है कि वो लीगली सही ना हो, गलत हो, कि आप वो ऑलरेडी मैरिड है तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चार्ज लगे या जो भी है। लेकिन सिर्फ वर्जिनिटी की अगर बात करें, उस पर आरोप लगाना, तो वो चीज़ एक गलत कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, क्योंकि वो आपका राइट है। और अगर हम बात करें एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और एक गांव की, कि उसमें एक डिस्कशन का टॉपिक भी होता है कि लड़कियों में खासकर ये वाली बात, और ये कोई प्राइड की बात होती है कि ठीक है मेरी वर्जिनिटी लूज नहीं हुई है तो मैं आपसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, क्या ये सर मुझे लगता है ये ना एक बहुत ही धक्यानुसी सोच है कि ये कोई प्राइड की बात है या कोई कुछ ऐसा है। मतलब मुझे ये आपकी बहुत एक पर्सनल चीज़ होती है, वो आप उसे कैसा रखना चाहते हो वो आपका राइट है, वो आपका डिसीजन है। इसमें आप किसी को बताकर बहुत प्राउड फील करें तो वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है, और बहुत गंदा फील करे तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि वर्जिनिटी टेस्ट एक कोई बहुत सही चीज़ है या बहुत गलत है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इसको बिल्कुल सही नहीं मानती है, और राजस्थान जैसे गांव में वर्जिनिटी टेस्ट करा के उस लड़की के साथ जिसके साथ ऑलरेडी रेप हो चुका है और वो खुद इतनी परेशान है, शादी के बाद उसका ये पता चलना कि वो वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो गई है, उसके ऊपर 10 लाख का फाइन लगाना, आपको क्या लगता है कि सही है या गलत? दूसरा ये भी शायद पूछ लेना चाहिए जो मैं पूछ लेता हूँ, क्या व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वर्जिनिटी लूज करना कोई बहुत आपने ऑफेंस कर दिया एज अ गर्ल, या किसी अगर मेल की भी बात करें अगर उसने वर्जिनिटी लूज कर दी शादी से पहले या शादी के बाद, जैसे बोलते हैं ना वन मैन विमेन नहीं रहा, तो वो क्या ऑफेंस है, क्या वो गलत है? आपका क्या इस पर नजरिया है? प्रवेश, आप इसमें कुछ क्लियरिटी। हाँ, मुझे तो बस मुझे जाते जाते ये बोलना है कि सिर्फ वर्जिनिटी टेस्ट लड़कियों को ही पूछा जाता है, लड़के से तो मुझे नहीं आज तक किसी ने पूछा। हाँ नहीं, लेकिन मतलब मैं तो वो तो मेरा पर्सनल है, मैं इस पर आंसर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा होना नहीं होना कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, ये आपका इक्वल राइट है। आप अगर इसको अभी भी सोच के चल रहे कि ये वर्जिन है तो ये बहुत मतलब शुद्ध है, ये नहीं है वर्जिन तो ये शुद्ध नहीं है, ये घटिया सोच तभी कम होगी जब हम इससे ऊपर उठेंगे। मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए हम क्यों, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया था कि किसी के डिवोर्स हो गया तो आप उससे शादी करेंगे। ये इसीलिए नहीं करेंगे कि समाज ने ऐसी विचार ऐसा, समाज के लोग ऐसा आपको ताने मारने लगेंगे, बोलने लगेंगे। अब इस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन इस लड़के को आगे बढ़ के सोचना चाहिए था। 21वीं सदी में रह रहा है कि भाई हम आगे निकल गए, ये हमारे घर की बात है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो अच्छे से पढ़ा रहता, अगर उसकी शिक्षा अच्छी होती, उसके घर में परवरिश अच्छी होती, उसी मम्मी ये समझाती कि बेटा ये हमारे साथ गलत हुआ था, तू आने वाले टाइम में गलत मत करना, तो शायद चेंजेस आता। सवाल ये है ना, एक सवाल इसमें मेडिकली भी आता है। अगर लड़का इस बात को एग्री करता, ठीक है कोई नहीं लड़की के साथ गलत हुआ था, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्या आने वाले टाइम में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि क्या लड़की कंसीव कर पाएगी,
क्योंकि कई बार ऐसे मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं जिसमें लड़की कंसीव नहीं कर पाती और फिर उसको इतने ताने सुनने पड़ते हैं, आप सोच नहीं सकते कि हाँ लेकिन ये इसमें एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। अभी तो चलिए लड़की ने सच बता दिया, मतलब लड़की के घर वालों ने बताया कि उसके साथ पहले रेप हो चुका है। मैं तो बोल रहा हूँ कि लड़की बोल देती नहीं, मैं अगर लड़की बोल देती कि मैं बचपन में बहुत स्पोर्ट्स प्लेयर थी, मतलब आप कैसे जज कर सकते हो सिर्फ इस मतलब इतनी घटिया टेस्ट से आप कैसे जज कर सकते हो मुझे कि मैं हूँ वर्जिन? बोल देती मैं हूँ वर्जिन, क्या कर लेता तो भी। लेकिन ये वो तो बैठ के पंचायती ने सजा सुनाई देते उस लड़की देखिए आपका मैंने क्वेश्चन सुना, बहुत सही पूछा आपने। लेकिन अगर वो लड़की सच बता दी, वो सच बताने के लिए उसके ऊपर 10 लाख का फाइन लगा दिया कि मेरे साथ पहले रेप वही कह रहा हूँ ना, अगर लड़का इस सेंस में एग्री करे तो इज देयर एनी गारंटी कि भैया जिस लड़की को एक्सेप्ट कर रहा है वो आने वाले टाइम में कंसीव कर सकती है नहीं? क्योंकि ये बहुत मेडिकल इशू है। बिल्कुल सर, क्योंकि आधी समस्या की जड़ मुझे लगता है ये है, और ये लोगों को लगता है कि यार पता नहीं कंसीव ही नहीं कर पाया तो मुझे और ताना सुनने को मिले, क्योंकि ये एक लड़की के ऊपर बड़ा मेंटल प्रेशर होता है। सर आपके इस क्वेश्चन का मैं ही आपको जवाब दे देती हूँ। देखिए, आप नई शादी हुई है, ठीक है, हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं, शादी हुई, नहीं पता है कि लड़की वर्जिन है या नहीं है, और मान लीजिए वो वर्जिन है भी, उसके बाद भी आपके लाइफस्टाइल से, आपके डाइट से प्रेगनेंसी पर अफेक्ट पड़ता ही है। तो इस मामले को अगर हम उससे रिलेट करें कि वर्जिन ना होने की वजह से वो कंसीव कर पाएगी या नहीं, इस वजह से वो उसके इन लॉज उससे मारपीट कर रहे हैं, उसे घर से निकाल रहे हैं, तो ये बहुत ही एक गलत कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हम इस बेसिस पर जज नहीं कर सकते कि वो कंसीव कर सकती है नहीं। उसका लाइफस्टाइल, उसके अंदर वो हाँ हार्मोनल चेंजेस जो भी हैं या उसकी हेल्थ कैसी है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि वो कंसीव कर सकती है या नहीं। तो क्या इस तरह की कोई स्टडी आई है कि जिस लड़की के साथ ज़बरदस्ती हो, बलात्कार हो जाए, उसको क्या आने वाले समय में कंसीव करने में दिक्कतें होती है? नहीं होती। अगर ऑब्वियसली मेडिकली साइंस से प्रूव करती है कि नहीं दिक्कतें होती है, तो लड़के का तो मैं कहता हूँ ये और महान विचार होता कि वो लड़की को एक्सेप्ट करता और ये कहता कि ठीक है, पंचायत को साइड में रखता और इस तरह का डिसीजन लेता, नहीं मैं इसको एग्री, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। उसके साथ गलत हुआ है, उस लड़की की इसमें क्या गलती है? उसके साथ तो रेप हुआ है ना। क्योंकि मैंने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें लड़की बाद में जाकर लड़के को बताती है शादी के बाद कि जी मेरा अफेयर था और मैं उससे भी फिजिकल थी। कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें चलिए वो बाद में तो ऑब्वियसली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं होती और वो कंसीव भी कर जाती है, उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी चलती है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी हुए हैं जिसमें लड़की या लड़का बाद में खुलकर बताता है कि जी मैं तो n नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स से मैं फिजिकल था। तो ये बड़ा अजीब विचार है। वो उनके लिए बहुत एक प्राइड वाली बात होती है। प्राइड नहीं हो, लेकिन समझे नहीं, हाँ इसको आप चाहे प्राइड कह लो, इसको आप इस सेंस में भी कह लो कि आपने सच बता दिया, आपने बता दिया फैक्ट। ये आप छुपा भी सकते थे लेकिन आपने बता दिया। लेकिन सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसका मेडिकली कोई इफेक्ट पड़ता हो तो ऑब्वियसली फिर एक बार बंदा सोचता है कि यार जब मेडिकल इफेक्ट पड़ता है, आप बताइए एज अ गेस्ट, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि मेडिकली अगर असर पड़ता है तो विल यू कम फॉरवर्ड एक्सेप्ट? ये देखिए ऐसे भी लोगों को जो बिल्कुल, नहीं, मैं मुझे लड़की से प्यार है, कोई बात नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे लड़की से प्यार है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखिए बहुत जो ठीक ठाक है, मतलब जो लाइफ में अच्छा मैं तो लड़कों के पे एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे जो आदमी अच्छे खासी लाइफ जी रहा है, अच्छा फूड कल्चर है उसका सब है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसकी गारंटी कोई किसी में नहीं ले सकता और कोई केस में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हमें एक तबका आगे सोचना पड़ेगा। अगर हम ऐसा सोचते रहे, छोटी छोटी चीज़ें सोचते रहे, तो फिर तो हर चीज़ में प्रॉब्लम, फिर कोई कहाँ जाएगा फिर। मतलब किसी का अगर एक बार शौहर मर गया, जो हस्बैंड अगर गुजर गया, तो उसकी बेचारी की दूसरी शादी ही नहीं होगी फिर। तो ऐसा अगर लोग ऐसा सोचें, मैं बता रहा होती है ना, क्योंकि और उसके बाद शादी के बाद भी उनके बच्चे होते हैं। बिल्कुल, मतलब मेडिकली उनको दिक्कत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर एक तरह से देखा जाए डिवोर्सी को, या एक तरह से दूसरी शादी जिसका पति की डेथ हो गई है, तो कहने को तो वो दूसरे मर्द से फिर बना रही है ना संबंध, पहले मर्द से उसने बना चुकी है, लेकिन वो कानून एक्सेप्टेंस है और वहाँ मेडिकली भी अप्रूव हो गया कि कोई बात नहीं, वहाँ से भी मतलब आप बच्चा पैदा कर सकते हैं और बच्चा होता है। ऐसा हमने कई केसेस इसमें देखे कि पहले वाली वाइफ से मान लीजिए एक बच्चा है तो दूसरे से 2 बच्चे हैं। तो ये तो प्रूवन है ना कि होता है बच्चा। तो कहने का मतलब है फिर ये आपकी आपकी एक ब्रॉड माइंडसेट को दर्शाता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसके साथ गलत हुआ है और मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगा। वही जो अब ये जो बिल्कुल अच्छा टॉपिक, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि ये जो कम्युनिटी है, जो भी वहाँ के लोग हैं, उनके दिमाग में ये भूसा भरा है कि हाँ, मतलब मैं तो भूसा कहूँगा, भूसा भरा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर लड़की वर्जिन नहीं है, मतलब
बहुत सारी बातें हुई हैं कि बहुत सारे वहाँ के गाँव के एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि बहुत सारे, एक मैंने पुरानी डॉक्यूमेंट्री भी, कि मतलब लड़की वर्जिन नहीं है तो आगे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है जिस लड़के से शादी हुई है। तो ये जो सोच है, मतलब देखिए इसीलिए तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उस गाँव में जाके NGOs को, जहाँ हुई है ये घटना, प्रॉपर NGOs को जाके गाइड करना चाहिए, डॉक्टर्स की टीम लेके जाके उनमें गाइड करनी चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज ये सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर हमने आपकी व्यूज़ भी, हम व्यूअर्स लेना चाहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। हमने खुलकर इस पर बात की, और अगर हमें अच्छे व्यूज़ मिलते हैं इस वीडियो के तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर हम आगे फर्दर डिस्कशन करें, को उठाएं। क्योंकि ये ऐसे इश्यूज हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन शायद कई बार इनका मुझे लगता है कि कहीं खुलकर बात नहीं होती, कहीं इन पर खुलकर बहुत बात नहीं खुलकर होती। बात नहीं होती। हम खुलकर इस पर बात करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि हमारी रिसर्च में दम है, या आपको लगता है कि बिल्कुल दम नहीं है, कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन करने चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।